हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सूर्य देवता वृषभ राशि में गोचर करेंगे, 1 महीने तक रहेंगे, 15 मई से लेकर 15 जून तक। पावरफुल महीना है, ज्येष्ठ का महीना इसे कहा जाता है। और ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं राशि वाइज या लग्न वाइज जब भी ट्रांजिट के बारे में बताता हूं तो कभी कभी उसके 100% रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आपकी दशा, आपकी अंतर्दशा, आपके दूसरे ग्रहों के गोचर जो हैं वो डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। लेकिन आज मैं ये जर्नलाइज्ड वीडियो और शानदार पावरफुल जर्नलाइज्ड उपायों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। समझिएगा और इस 1 महीने में ये सब आप अवश्य करिएगा। वृषभ राशि में जब सूर्य महाराज जाते हैं तो आर्यमन आदित्य का रूप ले लेते हैं। आर्यमन आदित्य जो है हमारे पितरों के साथ जुड़े हुए आदित्य हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी पितृ शांति पेंडिंग है, आप कुछ पितृ शांति करवाने वाले थे या नहीं हुई, या इस महीने की अमावस्या और पूर्णिमा बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी आपके लिए। आपको इस महीने की अमावस और पूर्णिमा पे ब्राह्मणों को घर बुला के दान अवश्य देना है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे किसी ने कमेंट में पूछा कि ब्राह्मणों को दान देने से हमारे पितरों तक कैसे पहुंचता है। देखिए, जब आपका मोबाइल फोन रिचार्ज होना होता है तो आप कंपनी में जाके अपना नंबर डालकर रिचार्ज करते हैं। पैसा तो कंपनी को जाता है लेकिन उसकी सर्विसेज आपको मिलती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ब्राह्मणों को दान देने से पितृ खुश होते हैं और उनको आगे गति मिलती है। देखिए, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर क्लियरली समझाना चाहूंगा कि ब्राह्मणों की जाति में या ब्राह्मण के गोत्र में जन्म लेना हर एक का नहीं होता है। आप या मैं ब्राह्मण में नहीं पैदा हुए। जो ब्राह्मणों में पैदा हुए हैं वो एक पर्पस से है, और अगर वो ब्राह्मणों जैसे काम भी करते हैं, ब्रह्म काम करते हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं। आप भी ब्राह्मण कहला सकते हैं, आप भी दान पुण्य एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए और ब्राह्मणों जैसे कार्य करने चाहिए। लेकिन अगर आपका गोत्र ब्राह्मण का है और आप मंदिर की सेवा करते हैं, क्रिया कांड कांड कर्म आप ये सब करते हैं, तो आप दान लेने के अधिकारी हैं। आपको दान करना चाहिए ऐसे गोत्र, ऐसे ब्राह्मणों को। दूसरी बात यह है कि एक मंत्र है आर्यमन आदित्य का, ओम घृणी आर्यमन आदित्याय नमः। इस मंत्र की माला 1 महीने तक आपको करनी है। पितरों की तरफ से आपको आशीर्वाद मिलेगा अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या नहीं है, और नए नए कार्य आप यहाँ से चला पाएंगे और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पे आप लेके आ पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर वृषभ साइन में जो गणेश जी का एक दंत्य रूप है, एक दंती जो रूप है, उसकी जो है हम प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो अपने गणेश साधना में इस महीने के लिए ओम एक दंताय नमः इस मंत्र को शामिल कर लीजिए। एक माला कर दीजिए 1 महीने के लिए, और आप देखिएगा कि आपके जिंदगी में नए प्रोजेक्ट्स, नई चीजें जो है वो आपके सामने, नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने जो है वो आने लग जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये जो वृषभ राशि होती है इसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं, और यहाँ पर सोमनाथ जाने की बहुत बहुत महत्ता है। कोशिश करिए कि इस टाइम में, छुट्टियां हैं ना, आप जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, तो एक छोटा सा ट्रिप सोमनाथ का बना लीजिए। आप किसी भी दिन, चाहे जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र हो या जन्म नक्षत्र से एक दिन पहले का जो नक्षत्र होता है, मान लीजिए मेरा अनुराधा है तो उससे एक पहले जो नक्षत्र आएगा विशाखा, तो उस दिन आप सोमनाथ जाकर एक छोटा सा रुद्राभिषेक करिए। और अगर मजबूरी है, नहीं जा सकते, काम में फंसे हुए हैं, तो छोटा सा एक मंत्र है, ओम सोमनाथाय नमः। तो सोमनाथाय नमः या ओम सोमनाथ नमः, इसका एक माला आप सुबह उसमें ऐड कर लीजिए, या उठते बैठते शाम को, दोपहर को, जब मौका मिले
ओम सोमनाथ नमः, सोमनाथ को याद कर लीजिएगा और सूर्य महाराज यहाँ पर आपको दोगुनी चौगुनी कृपा करेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सूर्य प्रत्यादि देवता हैं शिव जी के और शिव जी की साधना के बिना सूर्य कभी अच्छे रिज़ल्ट नहीं देते हैं और जिस पर्टिकुलर राशि में जाएँ और वहाँ पर सोमनाथ की कृपा हो और हम सूर्य देवता की आराधना सोमनाथ के बिना करें, ऐसा उचित नहीं है। एक छोटा-सा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वृषभ साइन है, टॉरस है, अगर इस ध्यान को देखें तो बुल है, राइट? तो ऐसे में ये जो बुल और कोई नहीं, नंदी हैं। तो आप जब भी शिव मंदिर जाएँ, तो नंदी जी पे फूल चढ़ाएँ, दूर्वा घास चढ़ाएँ और उनके कान में अपनी सारी की सारी इच्छाएँ इस महीने में कह दीजिए, बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ, वृषभ राशि में जो जुड़ा हुआ फल है, वो मैंगो है, आम है। जब सूर्य देवता एक पर्टिकुलर साइन में जाते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर फल की उपज मिलती है। इस महीने बाज़ार में कितने सारे मैंगो आ गए हैं। तो आप आम लीजिए और 1 आम नंदी जी के सामने और 1 आम शिवलिंग पे 1 महीने तक चढ़ाइए और मुझे अगले महीने फीडबैक दीजिएगा कि आपके फाइनेंसेस, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी ओवरऑल फैमिली के अंदर सुख शांति, आपका भोजन का पचना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होने लगेंगी। तो 2 आम यानी कि 1 महीने में 60 आम हो गए हैं, तो 2 आम लेके जाइए मंदिर, 1 नंदी जी के सामने रख दीजिए और 1 शिवलिंग पे आप चढ़ा दीजिए और भोले बाबा को कहिए कि आपका ही दिया हुआ सृष्टि में जो आप वृषभ राशि में जब सूर्य देवता को गोचर करवाते हैं, तो हमें आम जैसा फल देते हैं, तो ये आम आपको ही अर्पित है। और आप देखिएगा कि आपके घर में कितनी सुख संपदा आपका पूरा घर में जो माहौल है वो मीठे आम की तरह पवित्र हो जाएगा और ऐसा भी कहा गया है कि आम खाने से कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। जो लोग सीज़न का फल खा लेते हैं, उन्हें कभी कैंसर नहीं होता है। ये हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसकी शोध की है। सर्दियों में संतरा रोज़ खाना चाहिए, एक चाहे खाएँ, गर्मियों में चाहे आप शुगर पेशेंट हैं, ये सब बातें हैं कि मीठे से शुगर बढ़ती है। शुगर बढ़ती है स्ट्रेस से, टेंशन से, आपके जो बॉडी के रिसेप्टर्स हैं वो और इंसुलिन ये दोनों मिलके भी आपके ब्लड की शुगर को कम नहीं कर पाती हैं। तो इसके बारे में मेडिकल ज्योतिष में मैंने बहुत विस्तार से लेक्चर प्रिपेयर किए हैं, जो अपकमिंग कोर्स में जो है हम करवाने वाले हैं। बहुत से लोगों का जीवन बदलने वाला है उसमें। तो राशियों के हिसाब से फल, फ्रूट, सब्जियाँ, अनाज अगर हम खाते हैं, तो बहुत पॉज़िटिव रिसल्ट जो है आपको रिज़ल्ट अपने शरीर के ऊपर और आपके धन और आपकी सुख-सुविधाओं के अंदर आपको मिलती है। एक चीज़ और यहाँ पर आप करिएगा कि सूर्य देवता को जो है एक्शन ओरिएंटेड होना पसंद है। तो अगर आपके कोई पेंडिंग काम है, उनको पूरा कर लीजिए। वैसे कभी-कभी सूर्य देवता अगर सभी ग्रहों से बात की जाए तो थोड़े क्रूअल भी हैं। क्रूअल क्यों हैं? कि वो डिसिप्लिन्ड हैं। आपको डिसिप्लिन्ड यहाँ पर रहना होगा। ऑलरेडी वहाँ पर दोनों गुरु विराजमान हैं, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उनको अस्त करेंगे। अस्त करने का मतलब क्या है? अस्त करने का मतलब है कि आपको महादेव की कृपा की अनुभूति होनी चाहिए। आपको जब भी कोई ग्रह अस्त होता है, अगर ये 2 या 3 ग्रह अस्त हो जाएँ, तो उसको हम भस्म योग बोलते हैं और भस्म कौन रमा के बैठे हैं? महादेव रमा के बैठे हैं। तो सोमनाथ जाना इस महीने में, ज्येष्ठ के महीने में आपको मंदिर जाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर के मंदिर में बैठ के आराधना करें। आप छोटी-सी एक बेलपत्री ले लीजिए, उनको आप चढ़ाइए। आप बिलीव करेंगे कि 100 से ज़्यादा बीमारियाँ हमने केवल बेल पत्र को खा के ठीक की हैं। तो मतलब अगर आपके घर में छोटा-सा गमले में लगाइए, चाहे पेड़ लगाइए, बेल पत्री का पौधा आप लगाइए, तो वहाँ पर आप बेल पत्री सुबह घर के शिवलिंग पे या घर के आस-पास आप चढ़ा सकते हैं। अंगूठे के साइज़ का छोटा-सा शिवलिंग अपने घर पे सपाटिक का आप रख सकते हैं, लेकिन अंडा, मीट, शराब और तमस ये घर पे नहीं आना चाहिए। तो ये आप वहाँ पर रखें और वहाँ पर थोड़ा दूध, थोड़ा जल, थोड़ा दही और थोड़ी बेलपत्री आप चढ़ाएँ और 1 पत्ता बेलपत्री का आप धोकर आप ग्रहण भी कर सकते हैं हर रोज़।
आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी पेट के सारे रोग, आपकी नाना प्रकार की बीमारियाँ, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सबसे आपको बेलपत्र खाया हुआ प्रोटेक्टेड रखता है। इस पे कंप्लीट रिसर्च हमने मेडिकल ज्योतिष के कोर्स में भी यहाँ पर की है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब जुपिटर, बृहस्पति और शुक्र अस्त हों, तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है आपके लिए कि आप इन दोनों ग्रहों को पूजा-पाठ कर यानी कि देवगुरु बृहस्पति के काम वो क्या है कि आपको दान दया धर्म करना है और शुक्र का काम क्या है आपको डिवोशन के साथ रहना है। तो इस महीने में आप डिवोटेड रहिए अपने परिवार के लिए। उनको कहीं अच्छी तीर्थ यात्रा पे, हॉलिडे पे आप उनको लेके जाएँ और छुट्टियाँ भी आएँगी गर्मियाँ की बच्चों को, तो प्लान बना लीजिए अभी से। रिलैक्स कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना विज़न स्ट्रॉन्ग रखिए। सूर्य देवता, नंदी महाराज, आर्यमन यानी कि आपके पितृ और अच्छे-अच्छे फल, ये सारी चीज़ें जो मिलकर आपके इस मंथ को, इस महीने को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो छोटे-छोटे कार्य हैं, करिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको कैसे रिज़ल्ट मिले और मैं अभी शुक्र के गोचर के ऊपर, शुक्र भी वृषभ राशि में है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। टिल देन, हरे कृष्णा।